स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज नेशन पर। मैं इंजीनियर फैज़ान और हमारे साथ सहयोगी मोहम्मद फ़रीद। हम लोग आज इंटरव्यू करेंगे मोहम्मद ज़मा खान का, जो कि मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार के। एनडीए के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं इस बार एनडीए सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राइज नेशन चैनल। थैंक यू जी सर, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको कि आप माइनॉरिटी मिनिस्टर बने हैं। एनडीए से इकलौते मंत्री हैं सर आप। तो थैंक यू। सर, टोटल 243 विधानसभा सीटों में केवल 11 ही विधायक जीत कर आए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने कैमूर जिला जहाँ से मैं चुनाव जीत के आता हूँ, दूसरी बार वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता मालिक, वहाँ के भाई बहन ने मेरे ऊपर विश्वास करके सदन में भेजने का काम किया है। सबसे पहले मैं तमाम मतदाता मालिकों को दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, अपने नेता, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने दूसरी बार मेरे को विश्वास किया और कैबिनेट में डाला मुझे। और जो डिपार्टमेंट पिछले दिनों दिया था, वही डिपार्टमेंट मुझे देकर माइनॉरिटी समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के काम करने के लिए मुझे यहाँ का, बिहार का नेतृत्व दिए। इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रही सवाल जो आप बोल रहे थे, जो मुस्लिम समाज जो है राजनीति में भी और शिक्षा में भी पिछड़ने का, हायर एजुकेशन में भी बहुत कम। देखिए, मैं बराबर कहता रहा हूँ कि मेरे समाज के लोग समझते नहीं हैं। मेरे समाज के लोग, मैं कई बार इस बार बात भी किया हूँ कि आज के दौर में राजनीति में बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन हमारे लोग पिछड़ते जा रहे हैं। पढ़ाई में भी बच्चे हमारे पीछे हैं। उनके लिए हम लोग, ये सरकार नीतीश कुमार जी ने कई योजनाएं लाई। यहाँ तक कि हम लोगों को हमारे नेता ने खुद निर्देशित किया, घर जिला के अंदर आवासीय विद्यालय बनाना, उनको रहने की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था हमारे बच्चे बच्चियों के लिए उन्होंने करने का काम किया, जो खुद हमें निर्देशित करते रहे, मेरे अधिकारियों को निर्देशित करते रहे। जो आवासीय विद्यालय 2-3 जगह आपने देखा होगा कि संचालित भी हो गया है, कहीं यहाँ काम लगा हुआ है, कहीं स्वीकृत हो गया। ये देश के अंदर दूसरी जगह है, तेलंगाना के बाद दूसरी जगह बिहार है, जिसमें नेता के नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम चल रहा है। उसके बावजूद बच्चे हमारे उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। हम बराबर कहते हैं कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। एजुकेशन बच्चे प्राप्त पा लेंगे, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके सामने, हर बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, जो इस सरकार ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जो योजना लाया आवासीय विद्यालय का है, ये लगभग 65 करोड़ की लागत से लगभग बनता है, जिसमें कि हमारे बच्चे को रहना, निःशुल्क रहना, पढ़ना लिखना, कपड़ा, सारी किताबें, जूता चप्पल, तो पूरी व्यवस्थाएँ सरकार करती है। तो इस पर हमारे बच्चे अगर आते हैं, मैं तो फोकस किया हूँ, तो निश्चित तौर पर पढ़ाई शिक्षा की ओर हमारे बच्चे आते हैं, तो तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा मेरे समाज का। जो विधायक की सीट बहुत कम विधायक चुन कर आए मुस्लिम समाज से सर। देखिए, इसमें अपनी कमी है, हमारे समाज की कमी है। हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, समझना चाहिए। और देखिए, पॉलिटिकल हमारा समाज पहले था, अब नहीं रह गया है। अब पॉलिटिकल रहना चाहिए, मजबूती से काम करके सदन में आप पहुँचिएगा तो ये मास्टर चाबी है, सारे बंद दरवाजे इसी से खुल जाते हैं। ये नेता नीतीश कुमार जी बराबर कहते हैं। नेता नीतीश कुमार जी ने 11-11 सीट पिछले दिनों दिया, इस बार भी दिया, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं। आप जहाँ जाइएगा अपने में लोग बटे होंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभी लोग सोचना चाहिए कि इस पर कम से कम काम करें, ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। जी, भारत और बिहार, यहाँ हर समाज के लोग रहते हैं। आप किसी भी गांव में, सोसाइटी में, वार्ड में चले जाएं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष की राजनीति, जैसे मान लीजिए सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम की राजनीति ओवैसी साहब करते हैं, वो किस हद तक सही है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मतलब मैं रखता हूँ, मैं ऐसे नेता को मानता हूँ, ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करता हूँ। जो नेता ने कभी जाति की बात ही नहीं की, न जात की बात की, न पार्टी की बात की, न बिरादरी की बात की, न वर्ग धर्म की बात की, न परिवार की बात की। जो ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, जो पूरे समाज को लेकर चलने की बातें करते हैं। हर लोग, हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि हर लोग, कई लोग ऐसे हैं जो उनका अलग अलग विभिन्न आस्था है। उस आस्था को मैं नेता भी मानते हैं। हम सब किताब में भी है,
हमारे किताब में भी अगर मस्जिद का सम्मान करना है मुझे, तो मंदिर का ही सम्मान मुझे करना है, मेरा किताब कहता है। जो मेरा रूह है, आसमानी किताब है, उसके मुताबिक हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, क्योंकि कहीं भी जगह किताब में भी नहीं है, कहीं ऐसी बातें को नहीं बोलना है जैसे दो भाइयों में कोई भी समाज में बंटवारा हो या भाईचारा बिगड़े, उनका नुकसान हो। ये कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं कहता, मेरा तो कहता ही नहीं। तो इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता। उनका अलग राजनीति है, क्या राजनीति है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनसे हट के बात करना चाहता हूँ। जिस बिहार की बात हो रही है, उस बिहार में हम सबका सौभाग्य है कि इस बिहार को नेता नीतीश कुमार जी मिले हैं। पूरे बिहार के समाज का यह सौभाग्य है कि नेता नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो आदमी विकास साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा कि सौहार्द भाईचारा भी बना रहे। ये नेता हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पर हिंदुस्तान में ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जो हम सबको मिला है, हमारे बिहार वासियों को मिला है। जो नेता जितना मस्जिद को मानता है उतना मंदिर को मानता है, जितना मंदिर को मानता है उतना गुरुद्वारा को मानता है, गिरजाघर को मानता है, जितना हिंदू को मानता है, मुसलमान को मानता है, हर समाज को लेकर चलने की बात करता है। इससे बड़ा हमें नहीं लगता कि देश के अंदर कोई नेता ऐसा हो सेकुलर। तो निश्चित तौर पर मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग, हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ें, आगे बढ़ें। जो सरकारी व्यवस्थाएं हमारे नेता ने किया है, सबके लिए किया है। हमारे समाज के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाए हैं जो शायद और भी स्टेट में कई जगह नहीं है। हम एनडीए के साथ रहकर भी, एनडीए के साथ रहकर नेता ने 2005 के बाद अब तक जो भी विकास किए हैं हमारे समाज का, माइनॉरिटी समाज का, एनडीए के साथ रखकर, बीजेपी के साथ रहकर सारे लोग साथ रहे, लेकिन कोई भी रोकने का काम नहीं किया। आपको याद होगा, हम 2005 के पहले कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान आस्था होता है, हम कब्रिस्तान हम सब लोग जाते हैं, जूता चप्पल उतार कर जाते हैं, चूँकि हमारे वहाँ बुजुर्ग लेटे हुए, आस्था है हमारा। तो आस्था है, आपको याद होगा, आप सब बच्चे हैं, अभी तो उम्र बहुत छोटे हैं, उस समय क्या और रहे होंगे, उस समय हर जगह इस पर विवाद होता था। हर जगह जो है जानवर हमारे कब्रिस्तान में घूमते थे, जो हम सब सुनते थे, छोटे रहा करते थे। लेकिन नीतीश जी की सरकार आई, एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने किया कब्रिस्तान पे। और कब्रिस्तान में लगभग 9000 से ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी नीतीश कुमार ने किया, एनडीए में रखकर किया। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी जब भी रहे, जब भी मुख्यमंत्री रहे, गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के ही हाथ में रहा। इस बार बीजेपी को गृह मंत्री, तो उसमें मुस्लिम समाज में थोड़ा सा ये है कहीं कि कुछ बीजेपी नहीं, के पास चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनडीए, जो भी मैं बता रहा हूँ, विकास जो हुआ है, जो काम हुआ है, एनडीए में रहकर हुआ है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में जो भी लीडर हैं एनडीए के हमारे, क्योंकि मेरा सबसे संबंध है, सब बिहार के हित में काम की बातें करते हैं, बिहार के हर समाज से प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, कुछ चीज़ें अफवाहें होती है। कल से आज में बदलाव हुआ है। कल क्या था, मैं उधर नहीं जाना चाहता। आज में और कल में बहुत बदलाव हुआ है देश के अंदर, आप देख सकते हैं। कल क्या था देश में, हम भी देखते थे, आप भी देखते, आज बदलाव हुआ। वो लोग भी जानते हैं कि हम अंग हैं, अगर हमको नुकसान होगा तो बगल वाले बैठा हो, हिंदू मुसलमान कोई भी समाज का हो, उसको भी नुकसान होगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये 5 उंगली है, 5 उंगली एक को आप अगर नुकसान होगा तो ये इसमें भी दर्द होगा ही होगा। इसलिए इस बात को मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार में जितने लोग हैं एनडीए में, सब लोग हमारे समाज से प्यार करते हैं। जो विकास हुआ है यही परिवार ने किया है, एनडीए परिवार ने किया है। निश्चित तौर पर यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक बता दीजिए कि एनडीए सरकार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम हुआ, कहीं कोई भी इस पर अड़चन आई हो। अड़चन आता तो उन्हीं के परिवार के लोग बैठकर कहीं ना कहीं बैठकर हम लोग रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज एनडीए सरकार आई है, प्रचंड बहुमत आया, हर लोगों ने विश्वास किया नेता पर, और नेता का चेहरा देखकर, एनडीए का काम देखकर लोगों ने, हमारे समाज के भी 35% लोगों ने वोट किया। मैं अपने समाज से जरूर कहना चाहूँगा कि आप एजुकेशन में आइए, बच्चे हमारे एजुकेशन प्राप्त करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे एजुकेशन कम है, जब एजुकेशन आ जाएगा तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, या पॉलिटिकल दरवाज़ा हो या कोई भी दरवाज़ा हो, उस ऑटोमेटिक नज़र आएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग भी वहीं से आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात को हमारे समाज के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस बार आपकी प्राथमिकताओं में क्या क्या है? देखिए, हम लोग तो छात्र राजनीति का सफ़र तय करके आए हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, काम करना जानते हैं। मैं 5 साल रहा, अपने डिपार्टमेंट को संभालने का मौका हमारे नेता ने दिया,
और मौका दिया। उसके बाद नेता को मैं धन्यवाद दूंगा कि नेता ने छूट भी दिया कि माइनॉरिटी समाज के जो भी हित में काम हो आप करो। ये बहुत बड़ी बात है। नेता नीतीश कुमार जी खुलेआम ओपन कहे कि माइनॉरिटी समाज के लिए जो भी संभव हो सके, जो उनके हित में हो, आप काम करो। मैंने किया। जैसे बता दिया कि मेरे ही पीरियड में आवासीय विद्यालय बना, 2 संचालित हुआ। मेरे ही पीरियड में 22 से ज़्यादा, मैंने 24 लगभग आवासीय विद्यालय मैंने स्वीकृत कराया। कई जगह काम लगा हुआ है, कई जगह काम खत्म हो गया, संचालित हुआ है। मेरे समय में कई जगह हॉस्टल में काम लगे, नेता के निर्देशन पे, नेता के नेतृत्व में हुआ। मदरसा में पैसे गए। मदरसा की हालत क्या थी, अब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज कोई कुछ भी कहे, मेरे समाज के लोग बहुत देखते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिसके साथ आप रहते थे, जिसको आपने नेता बनाए, जिसको आपने आगे बढ़ाए, वो आदमी परिवार में उलझ के, परिवार में सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द रह कर सबका नुकसान किया। बिहार का नुकसान किया, आपका भी नुकसान किया। आपने देखा होगा इसी चुनाव को लेकर कई ऐसे टिकटार्थी थे जो एमएलए थे, उनको टिकट नहीं लो दिया, उनको टिकट नहीं दिया, जो आप भी जानते हैं। आपसे ऐसा नहीं कि आप मीडिया के साथी नहीं जानते होंगे। तो नीतीश कुमार जी ने, आप वोट देते हैं नहीं देते हैं, इसे कोई लेना देना नहीं। वो आदमी काम करने वाले हैं, काम करते रहे हैं। बिहार के अंदर माइनॉरिटी समाज कुछ भी कहे, जो मेरा वो समाज है, मैं प्यार करता हूँ समाज से, लेकिन ये बता दे कोई कि ये बड़ी लकीर हो या छोटी लकीर हो माइनॉरिटी समाज का विकास का, वो नीतीश कुमार ने किया है, कोई और नहीं किया है। ये जो आते हैं हैदराबाद के लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, पढ़े लिखे मैं जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा जानकारी भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये बता भी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था सीमांचल में जो है काम विकास होना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप साथ रहे न रहे, नीतीश कुमार जी काम करने वाले लोग हैं। नेता नीतीश कुमार जी ने सीमांचल में जो काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी काम हुआ था। न वहाँ रोड था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न कोई बड़ी बड़ी ब्रिज था, न कोई व्यवस्था था। आज आप जाइए देखिए, 20 साल का जो बदलाव हुआ है, मैं भी वहाँ पर भाई रहा हूँ। वहाँ अच्छे एजुकेशन आपको मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, ITI कॉलेज मिलेगा। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट का आवासीय विद्यालय नेता ने बनवाया, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए। बड़े बड़े रोडें बनी हैं, ब्रिज बना है, कई ब्रिज लंबी चौड़ी ब्रिज बनी है। कौन बनाया है? नीतीश कुमार ने बनाया है। वो लोग नहीं बनाया जो बोलते हैं आते हैं वो चले जाते हैं। नहीं, लेने और बिगाड़ने की बात क्या है? हमें हमें रहे। हम तो देखिए, हमारा तो दरवाजा खुला है, नेता का दरवाजा खुला है, अभी जानते हैं। मेरा नेता कोई दांच करेगा? मेरा नेता दरवाजा खुला है, जो आए। हम तो विकास के नाम से जाने जाते हैं, आवे तो ठीक, ना हो तो ठीक, हम विकास के नाम से जाने जाते हैं। आज कहीं बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत आया, 25 में सिमट गए, वो क्या बक रहे थे? हम बक रहे थे क्या? वो क्या क्या बोल रहे थे भाषण में, आप भी जानते हैं। क्या क्या वो भाषा उपयोग कर रहे थे, आप भी जानते हैं। मैं बता दी, मैं बोलता हूँ, मेरा नेता बोलता हूँ। हमारा नेता सिर्फ काम की याद दिलाता, मैंने काम किया है, आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।